दोस्तों, क्या सच में दुनिया अब एक और 2008 जैसे फाइनेंशियल मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रही है? क्या गोल्ड और सिल्वर की गिरावट सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या आने वाले बड़े तूफान की वार्निंग? क्या इस बार भी मिडिल ईस्ट की सेविंग्स और अपना घर का सपना टूटने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है या इस बार खेल और भी बड़ा होने वाला है? अब इमोशंस को साइड में रखिए और ठंडे दिमाग से पूरी कहानी को समझिए, क्योंकि जो कुछ अभी ग्लोबल मार्केट में हो रहा है वो कोई सिंपल गिरावट नहीं बल्कि एक खतरनाक पैटर्न है जो कि सीधे 2008 की याद दिलाता है, क्योंकि उस समय भी क्रैश एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे आया था। उस वक्त पहले मार्केट धीरे धीरे गिरते गए, अनसर्टेनिटी बढ़ती गई, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हुए और फिर अचानक पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। और दोस्तों, अब 2026 में भी कुछ वैसे ही शुरुआती सिग्नल्स दिखने शुरू हो गए, जहां गोल्ड, जिसे सेफ हेवन माना जाता है, वो अपने ऑल टाइम हाई से गिरकर लगभग 68,000 से 70,000 प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। और चांदी भी 78,000 से 82,000 के बीच स्ट्रगल कर रही है, जबकि आमतौर पर ग्लोबल टेंशंस बढ़ने पर गोल्ड ऊपर जाता है। लेकिन इस बार इसका गिरना खुद में एक बड़ा सिग्नल है कि सिस्टम के अंदर कुछ बड़ा गड़बड़ है। और इसकी वजह छुपी है डॉलर और सेंट्रल बैंक्स के खेल में, जहां स्ट्रॉन्ग डॉलर गोल्ड को कमजोर कर देता है और अभी यूएस पॉलिसीज और इंटरेस्ट रेट्स डॉलर को मजबूत बना रहे हैं, जिससे बड़े इन्वेस्टर्स चुपचाप गोल्ड से पैसा निकालकर डॉलर एसेट्स में शिफ्ट कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि कुछ देश अपने गोल्ड रिजर्व्स तक बेच रहे हैं, जो कि ये साफ दिखाता है कि कैश की जरूरत बढ़ रही है। ठीक वैसे ही जैसे 2008 से पहले बड़े प्लेयर्स ने चुपचाप अपनी पोजीशंस बदलनी शुरू कर दी थी। आम इन्वेस्टर्स को इसका एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। अब अगर रियल एस्टेट की बात करें तो यही असली डेंजर जोन है, क्योंकि 2008 का क्राइसिस भी यहीं से शुरू हुआ था, जब लोगों ने बिना सोचे समझे लोन्स लेकर प्रॉपर्टी खरीदी, बैंक्स ने रिस्की लेंडिंग की और जब ईएमआई का प्रेशर बढ़ा तो पूरा का पूरा सिस्टम टूट गया। और आज 2026 में भारत में भी कुछ वैसा ही प्रेशर बिल्ड होता दिख रहा है, जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट्स और इनकम मिसमैच की वजह से डिमांड पर असर पड़ रहा है। इससे ईएमआई बर्डन बढ़ सकता है और अगर लोग ईएमआई नहीं भर पाए तो बैंक्स प्रॉपर्टी सीज करेंगी, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस गिर सकते हैं, जिससे वही डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है जो कि 2008 में हुआ था। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि हर गिरावट क्रैश नहीं होती और हर क्रैश बर्बादी नहीं लाता। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड 90,000 से 1,20,000 तक जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी खत्म नहीं हुई है, करेंसीज कमजोर हो रही हैं और सिस्टम पर विश्वास अब धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी शॉर्ट टर्म में पैनिक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी भी है। और दोस्तों, रियल एस्टेट में भी भारत की सिचुएशन 2008 से थोड़ी अलग है, क्योंकि आज बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा मजबूत है, रेरा जैसे रेगुलेशंस हैं और सरकार भी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 2008 जैसा कोलैप्स हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन की संभावनाएं ज़रूर है। तो कंक्लूजन यही है कि हिस्ट्री पूरी तरह से खुद को रिपीट नहीं कर रही, लेकिन उसके सिग्नल्स ज़रूर दिख रहे हैं और आने वाले 6 से 12 महीने बेहद क्रूशियल होने वाले हैं। और इसीलिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो पैनिक करने के बजाय स्मार्ट डिसीजन लेने का समय है, क्योंकि हर क्राइसिस अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग क्रैश में सब कुछ खो देते हैं और कुछ उसी क्रैश से सबसे ज़्यादा कमाते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी।